तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, नई यूनिट एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये इस यूनिट है। यूनिट के हिसाब से एनसीईआरटी की देखिए तो ये यूनिट 7 है। 6 आपकी लाइट थी। लाइट आपकी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमारे 36 वीडियोज बने हैं और वो आपको मिल चुके हैं। आपकी पढ़ाई उससे हो रही है। अब हम आते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे इस हेडिंग का मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग इस हेडिंग का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। कुछ लोग इसको पढ़ते डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन अलग कर लेते हैं कि रेडिएशन अलग चीज़ है, बट ये ऐसे समझिए आप, मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर का भी डुअल नेचर है और रेडिएशन का भी डुअल नेचर है। दोनों के डुअल नेचर है। और वो कौन से दो नेचर हैं, आइए देखते हैं कि वो नेचर कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि आपका पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर, और दूसरा नेचर है वेव नेचर। ये दो नेचर। अब रेडिएशन में भी दोनों का नेचर यही है और मैटर में भी दोनों का यही नेचर है। तो रेडिएशन में देखिए कि रेडिएशन में क्या क्या, किसने किसने क्या काम किया है रेडिएशन में, कि ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि जो आपकी थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इससे आपके कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। एक तो एक्सप्लेन हुआ इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये सब। तो ये वेव नेचर वाले लाइट की प्रॉपर्टी है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से क्लियर हो गई। बट पार्टिकल नेचर जो है, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो लाइट है वो वेव नेचर की है, तभी ये इससे एक्सप्लेन हो रहे हैं वेव थ्योरी से। ओके, अब आपको मालूम है ये किसकी देन है, ये मैक्सवेल की है। मैक्सवेल की ये थ्योरी है, पहले भी बता चुके हैं। अब बात आती है इसका पार्टिकल नेचर किसने बताया है, तो उसके लिए आपको प्लांक्स हाइपोथेसिस पर आना होगा। प्लांक्स हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? इन्होंने रेडिएशन के बारे में कहा है, अकॉर्डिंग टू हिम radiations emit or absorb in the form of small packets or bundles
बंडल्स, बंडल्स में डबल डी है या डी है, स्मॉल पैकेट्स आर बंडल्स ऑफ एनर्जी। यानी कि रेडिएशंस के बारे में ये कहा इन्होंने कि ये कुछ नहीं है, इनका एब्जॉर्प्शन या जो एमिशन होता है वो स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिनको क्या कहा गया, जिनको कहा गया फोटॉन और क्वांटा, क्वांटा, फोटॉन्स और क्वांटा। और अगर इनकी E इज इक्वल टू इनकी एनर्जी क्या होती है एक फोटॉन की, एच न्यू। देखिए न्यू हम कुछ बुक्स में ऐसे बनाया गया है, काफ़ी लंबा कर दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे बनाया गया, ये सर्कुलर कर दीजिए, ये स्ट्रेट कर दीजिए, बन गया। ओके, तो इस तरीके से आप ये न्यू बनाएंगे और इसका नाम क्या लेंगे, न्यू, ऐसे करके न्यू समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है क्या, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। और H क्या है, H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए कि H इज इक्वल टू, सब जगह ये मॉडर्न फिजिक्स में इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, इससे सारा काम होगा आपका 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। इसको सबको लर्न कर लेना, ये कांस्टेंट है, यदि जो न्यूमेरिकल में दिया जाएगा वही यूज होगा, लेकिन फ़िलहाल आपको इतनी वैल्यू लर्न होना ज़रूरी है। तो ये न्यू है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है इसको, या इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, वन फोटॉन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, तो अब ये क्या है, फोटॉन्स और क्वांटा क्या है, ये एक्चुअली पार्टिकल मान लिया गया है। इसको क्या मान लिया गया है कि ये पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स। तो फोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, ये तो इस प्लांक्स हाइपोथेसिस से क्या पता चला कि जो ये इनमें रेडिएशंस में कौन सी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर। तो देखिए ये पार्टिकल नेचर कंफर्म करती है, ये फोटॉन्स और क्वांटा, इसको पार्टिकल भी कह सकते हैं, पार्टिकल। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लांक्स हाइपोथेसिस पार्टिकल नेचर कंफर्म कर रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कर रही है, ये दिस कन्फर्म्स वेव नेचर, ये वेव नेचर कंफर्म कर रहा है। तो एक थ्योरी वेव नेचर, दूसरी थ्योरी पार्टिकल नेचर। इसका मतलब क्या है कि रेडिएशंस में जो है पार्टिकल और वेव दोनों का ही नेचर होता है। ओके, अब हम आते हैं मैटर में। तो आइए मैटर में देखते हैं। मैटर हम आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको केवल इतना बताना चाहते हैं कि डुअल नेचर उसमें कहाँ है, कैसे है। देखिए इसका जो है डुअल नेचर के बारे में जो कुछ भी बताया है वो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने बताया। किसने, डी ब्रॉगली। और इनको अगर लुइस लिख लीजिए तो और अच्छा, लुइस डी ब्रॉगली, ये साइंटिस्ट है। ये बात है 1924 की, 1924 की आई, मतलब ये 20वीं शताब्दी में आई है। बाकी जितनी भी
सब हैं वो एंड ऑफ 19th सेंचुरी की सारी बातें। केवल ये जो है, ये और आइंस्टीन, ये दोनों जो है 19 में आ गए। मतलब कहना चाहिए कि ये किस शताब्दी में है, ये 20th सेंचुरी में आइंस्टीन और लुइस डी ब्रॉगली ने काम की। इसके पहले एक्सरेज या जो भी है प्लांक्स, ये सब जितनी चीज़ें हैं वो सब एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी है, मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मास्क मालूम किया गया, वो सब उसी समय की बातें, एंड ऑफ 19th सेंचुरी की बातें। तो वो भी काफ़ी एक हिस्ट्री है, वो आप पढ़ भी लीजिएगा। और फिलहाल मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, लुइस डी ब्रॉगली। तो लुइस डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर है हमारा, मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मटेरियल पार्टिकल्स उन्होंने। मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे contains the wave nature, वेव नेचर कंटेन कर। लेकिन कौन से? मूविंग, यहाँ पे क्या लगाएंगे? मूविंग मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंटेन्स दी वेव नेचर। अब देखिए, ये इन्होंने कहा ये वेव नेचर है। बाद में इनकी बात को एक्सपेरिमेंटली किसने कंफर्म किया? एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हुआ, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर। एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे जो है कंफर्म हो गया कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में जो है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब डिफ्रैक्शन हो रहा है तो उससे ये कंफर्म हो गया कि इसमें वेव नेचर है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो है इनकी थ्योरेटिकल बात थी, पर इसको कंफर्म किसने किया? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने इसको कंफर्म। तो आपके सामने देखिए पार्टिकल भी हैं और ये वेव नेचर भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैटर में भी डुअल नेचर है, डुअल माने दो नेचर है, और रेडिएशन में भी दो नेचर है। और इनके दोनों नेचर्स को किसने बताया? लुइस डी ब्रॉगली ने। और उसमें अलग अलग दो थ्योरीज हैं, मैक्सवेल की थ्योरी और प्लांक की थ्योरी। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब देखिए, बहुत सारी बातें इसकी हिस्ट्री में छिपा हुआ है। मैंने आपको बताया कि अगर इसकी हिस्ट्री पर आप जाइए, तो हिस्ट्री पर आप जाएंगे तो एंड ऑफ, एक ही चीज़ याद रखिए, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इसमें बहुत काम हुआ। एंड ऑफ 19th, एक तो ये है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। आपको सबको पता है इसका 1 to 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेंज होता है। और ये भी पता बाई रॉन्जन, साइंटिस्ट रॉन्जन,
इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी महत्वपूर्ण डिस्कवरी है भाई। सबको मालूम है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चे जे थॉमसन, हिंदी में पढ़ते हैं टॉमसन। तो कई बार लोग सोचते थॉमसन कोई और है, टॉमसन कोई और है, लेकिन वो एक ही। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये सब 1880 से लेके 1900 के बीच में सब डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। एक क्या है और कैसे हुई ये भी हम आपको बता दें। बाई डिस्चार्ज ऑफ गैसेस, डिस्चार्ज ऑफ गैस से ये बोला। गैस में क्या हुआ, हाई पोटेंशियल, लो प्रेशर पर क्या किया गया, लो प्रेशर पर हाई पोटेंशियल लगाया तो देखा कि वहाँ पर कैथोड रेज निकल रही है और उन कैथोड रेज का बाद में जो उससे नेचर कन्फर्म हुआ वो इलेक्ट्रॉन का हुआ। और इलेक्ट्रॉन का जब ये हुआ, तीसरा देखिए एक मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी हुआ। मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इससे क्या निकला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो की, ई की डिस्कवरी की और E/m की भी किया, E/m की भी किया, मतलब चार्ज और मास का रेशियो भी डिटेक्ट की। दो चीज़ों की डिस्कवरी हुई जे। तो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, इन्होंने कैलकुलेट किया। एक्चुअली इन्होंने मास नहीं डिस्कवर किया कायदे से, तो इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया E, परंतु इन्होंने कैलकुलेशन से मास निकाल लिया। कैसे, मास m = E/m। E का मान जब वहाँ फाइंड आउट हुआ तो यहाँ से जब E निकला 1.6 × 10⁻⁻19 C फॉर कूलम, और E/m की वैल्यू क्या होती है, 1.76 × 10 की पावर जो है वो 11 होती है। ठीक है, तो इससे जो मास कैलकुलेट होके आता है 9.1 × 10⁻31 kg निकल के आता है। ये है इसका। तो इस तरीके से ये इसका एक हिस्ट्री है। जब ये चीज़ें 19th सेंचुरी की हैं, एंड ऑफ 19th सेंचुरी की हैं, और इसके आगे फिर जब ये बात आ गई कि रेडिएशन में नेचर है, डुअल नेचर है, तो लुईस डी ब्रोगली ने ये बात आगे बढ़ा करके कहा मैटर में भी डुअल नेचर है। तो देखिए बहुत सारी बातें जो है वेव नेचर से तो एक्सप्लेन हो गई, जैसा कि अभी हमने ब्लैक बोर्ड में लिखा था, व्हाइट बोर्ड में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्लांक हाइपोथेसिस से यानी पार्टिकल नेचर से बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हुई। तो देखिए प्लांक हाइपोथेसिस से कौन कौन चीज़ें, पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन्ड क्या क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने। नंबर 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसमें लाइट को
इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में, फोटो मीन्स लाइट होती है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हुआ है ये किससे हुआ है? पार्टिकल नेचर से। और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है? वो किसकी देन है? वो है आपके प्लांक की, ठीक है ना। पार्टिकल नेचर किसने किया है? उसकी बाई प्लांक्स के द्वारा हुआ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन हुआ है। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक एक होता है क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये इसी से हुआ है। एक्स रेज, ये इसी से हुआ है। तो इस तरीके से और बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, ये सब की सब जो है पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हुई। तो हमको यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कौन सी इवेंट है? क्रॉम्पटन इफेक्ट आपके यहाँ डिटेल नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। फोटो मीन्स होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब है लाइट। तो इसके लिए क्या है? साइंटिस्ट हर्ज एंड हालवाच, इन दो लोगों ने खोज रहे थे कुछ और, मिल गया कुछ और। हर्ज साइंटिस्ट जो हैं, हर्ज साइंटिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए आपको याद हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट मैक्सवेल्स ने दिया था वो थ्योरेटिकल दिया था, परंतु हर्ज साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्टेन करने के। तो बाद में फिर हालवाच साइंटिस्ट हैं, इनको भी जो है यही चीज मिल गई। और इन्होंने क्या देखा, क्योंकि हम इनके एक्सपेरिमेंट पे नहीं जा रहे हैं, तो इन दोनों ने क्या देखा आइए देखते हैं। एक इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम एक फिगर देते हैं। तो देखिए, ये देखिए ये एक वैक्यूम चैम्बर है। कैसा है ये? वैक्यूम चैम्बर है और इसमें एक ये विंडो होती है। ये विंडो डिपेंड करता है आप कौन सी लाइट डाल रहे हैं उसके अनुसार। ये क्वार्ट्ज की भी होती, क्योंकि क्वार्ट्ज की ग्लास जब यहाँ पे लगाएंगे तो उससे केवल अल्ट्रावायलेट रेज ही आ पाएंगे, और ऑर्डिनरी ग्लास लगाएंगे तो उससे अल्ट्रावायलेट नहीं आएंगी, उससे दूसरी लाइट आएगी, मतलब बाकी आएगी, विजिबल रेंज की लाइट आएगी। तो इस तरीके से इसमें एक क्या होता है, ये एनोड होता है, ये देखिए, और एक जो है फोटो सेंसिटिव मेटल होती है। ये इधर कौन कौन सी फोटो सेंसिटिव मेटल्स है आइए देख लेते हैं। फोटो सेंसिटिव मेटल्स कौन कौन से सेंसिटिव मेटल्स, ये कौन कौन सी होती है? एक तो देखिए होती सीजियम, दूसरी होती है पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। सीजियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है ना, ये होती हैं। ये जो है ये अगर इस मटेरियल को यहाँ कैथोड में यूज करेंगे, और दूसरा होता है जैसे कैडमियम है, जिंक है, इस टाइप का होता है,
तो कैडमियम और जिंक ये तो अल्ट्रावायलेट रेज से जो है मतलब इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑर्डिनरी लाइट से इमिट करते हैं, ये अंतर है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो है इंसिडेंट लाइट ही लिखते हैं, क्योंकि अगर यूवी रेज लिख देंगे तो फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि हम यहाँ क्या ले रखे हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो इंसिडेंट लाइट क्या करती है कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये रेडिएशंस इसके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ओके, ये क्या है आपका ग्लास भी हो सकता है और क्वार्ट्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैंने कहा फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स के आधार पे इसको लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ए नोड पर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे जैसे तुम समझ रहे हो चले जा रहे हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि हमको इसको कौन सा वोल्टेज देना होगा, ये देखिए इसकी यहाँ हम कनेक्शन का इंतजाम करेंगे, ये ठीक है, और इसका कनेक्शन ऐसे और इसका कनेक्शन ऐसे। इसका मतलब है ये इसमें जुड़ा नहीं है, कनेक्टेड नहीं। ओके, इस तरीके का हमने कर लिया। हमें इधर पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, तो देखिए यहाँ हमें थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ेगा। वो क्या है कि ये इसके 2 पॉइंट्स हो गए, ये देखिए ये इसके 2 पॉइंट्स हो गए। ओके, इसके बाद ये देखिए इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी ले लिया, ये बैटरी चलिए इधर ले लिया, इसको HT कहते हैं बैटरी, ये बैटरी हो गया। यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, माइक्रो एम्पियर लगा लिया, करंट मेजर कर। ओके, और इस पर एक रेजिस्टेंस लगा लिया, ये देखिए HT पर एक रेजिस्टेंस लगा लिया, ये हो गया हमारा। चलिए इसको यहाँ से हटा लें, जगह कम पड़ रही है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा जो है ये इस पे कनेक्ट हो गया। इसके बाद इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ओके, और अब बचा क्या है, ये इधर प्लस वाला, तो ये प्लस वाले को हम इधर छोड़ दें हम, और इधर जो है ये कनेक्ट। ओके, तो इस तरीके का ये देखिए ये नेगेटिव है इसका, ये ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव से और नेगेटिव से, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। हम चाहें माइक्रोमीटर हमारा चाहे तो हम चलिए यहीं लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनोड की तरफ ही यहाँ लगा लीजिए, कहीं पे लगा लीजिए। ये हो गया ये माइक्रो एम्पियर, इसको कहीं सीरीज में लगाना है। ओके, बस इतना ध्यान रखिए इसका प्लस जो है वो बैटरी के प्लस की तरफ ही रहे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे कनेक्शंस हो गए। यहाँ जो है ये पॉजिटिव है इसका और ये निगेटिव। ओके, तो इस तरीके से ये हमने इंतज़ाम क्यों कर रखा है, क्योंकि देखिए अगर इसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इधर जाने अट्रैक्ट होंगे, जाने लगेंगे। और जब पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें क्या फ्लो करने लगेगी, करंट। तो उस करंट को, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लाइट के थ्रू, लाइट एनर्जी से इमिट हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट ये निकल रही है, आप देख रहे हैं,
ये करंट निकल रही है प्लस माइनस, ये जो करंट आ रही सॉरी गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट यूँ हो गई, और ये प्लस और ये माइनस हमने गलत हटा। ओके, तो ये जो है, तो जो करंट होगी, इस करंट का क्या नाम होता है? इसका नाम हम लोग देते आईपी। आईपी मतलब क्या होता है? आईपी मतलब होता फोटो करंट। फोटो करंट, ये फोटो करंट है, फोटो करंट। ओके, तो इस तरीके से फोटो करंट नहीं। अगर हम क्या करें, इसके टर्मिनल्स उलट दें, मतलब इसका जो कनेक्शन है इधर पॉजिटिव की तरफ, उसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जब निगेटिव हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे? जहाँ से आए थे। तो करंट क्या हो जाएगी? शून्य। और ये जो कैथोड के रिस्पेक्ट में एनोड का जो निगेटिव में पोटेंशियल होगा, इसी को हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हमारा जो है ये तैयार हो गया फिगर। अब आइए हम इस पर जो है आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे। पहला देखिए हम करेंगे आपसे, देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है इसका? क्वांटिटी ऑफ लाइट। तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जैसे रेज की क्वांटिटीज बढ़ जाए, एक रे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे, तो जब क्वांटिटी बढ़ गई इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो नंबर, ये तो फोटॉन्स पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो इंटेंसिटी का मतलब है क्वांटिटी ऑफ लाइट से। लाइट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेंगे? दिस विल इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को अगर नहीं समझा आपने तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इंटेंसिटी बार बार बोलेंगे, और इंटेंसिटी को काहे से डिनोट करेंगे? आई से। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इंसिडेंट रेट जो ये लाइट है हमारी, इसके दो वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग अभी आपको बताया था इस सिंबल से यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है एनर्जी से। अभी हमने E=hν लिखा था। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं बढ़ेगा, बल्कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ जाएगी? एनर्जी बढ़ जाएगी। इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब सबसे पहले हम आएंगे, देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ टोटल कितनी चीज़ें हैं। एक तो है V, IP। देखिए IP जो है ये किससे गवर्न हो रहे हैं? V, I और न्यू, ये इन तीन से गवर्न हो। तो हम सब में IP का इफेक्ट मालूम करेंगे
कि पोटेंशियल पर जो ये यहाँ से पोटेंशियल हम दे रहे हैं, ये V यहाँ से क्या अप्लाई हो रहा है, V अप्लाई हो रहा है ये बैटरी से। ओके, तो अब देखिए ये पोटेंशियल का IP पे क्या असर होगा, IP पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फ़र्क पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी का। तो ये हम अलग अलग चीज़ें जो है अभी आपसे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, IP वर्सेस I मीन्स इंटेंसिटी, I मीन्स इंटेंसिटी। तो देखिए अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर से यहीं से देखते चलिए, इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ रेज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ रेज बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट अपने आप बढ़ जाएगी। और इसमें आपको ग्राफ इस टाइप का मिलेगा। ये देखिए हम आपको ग्राफ भी बता दें, ये हमारी IP है और ये क्या है, इंटेंसिटी है। ग्राफ इस तरीके मिले, स्ट्रेट लाइन। क्यों, अगर इंटेंसिटी 0 हो जाए मतलब लाइट इसमें पड़े ही नहीं, तो जब लाइट नहीं पड़ेगी तो फोटो करंट क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये एक्सप्लेन हो गया कि IP क्या करती है, फिर से मैं लिख दूं, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंक्रीजेज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज फ्लो करेगा, पर सेकेंड फ्लोइंग चार्ज जो है वही क्या होती, करंट। दिस इंक्रीजेज IP। तो इसका मतलब क्या हुआ, IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग II हो गया तो स्मॉल से लिख लें, IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक बार फिर से मैं लिख दूं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कैपिटल I, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मतलब। आइए दूसरा देखिए, लेकिन ये कब होगा इसको भी समझ लीजिए कि IP का रिलेशन V से किया, लेकिन V और न्यू क्या रहने चाहिए, V इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए जिन दो में वेरिएशन पढ़ेंगे, टोटल 4 हैं, 2 में वेरिएशन पढ़ेंगे, एक x में एक y में, तो बाकी 2 क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, न्यू कांस्टेंट हो, बट आप ध्यान रखिए न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रखेंगे, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, यहाँ पे न्यू नॉट भी समझ लीजिए। न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस के बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे ये कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ तक निकल के यहाँ आ जाए, सरफेस पर आ जाए बस, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो समझ लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी जो है इसके करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट जो एनर्जी है, इस न्यू नॉट के करेस्पॉन्डिंग उसको हम फाई नॉट से, और फाई नॉट क्या है हमारा, वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन।
तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, इट इज मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट फॉर विच देयर इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि इतनी एनर्जी हो कि वो सरफेस तक इलेक्ट्रॉन आ सके। ओके, तो ये दूसरा देखिए क्या है, दूसरे में हम देख लें IP वर्सेस V देखें, IP वर्सेस V का मतलब क्या है, वोल्टेज एक्रॉस C एंड A, यानी कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है उससे हम जो है ये देखें। लेकिन कब, जब क्या क्या कांस्टेंट हो, बाकी ये I और न्यू कांस्टेंट हो, I कांस्टेंट हो, न्यू कांस्टेंट हो, ये दोनों कांस्टेंट हो, मतलब इनमें कोई चेंज ना हो। एक पर्टिकुलर I ले ले, एक पर्टिकुलर न्यू ले ले, बट न्यू इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, न्यू नॉट होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से न्यू ज़्यादा नहीं निकलेगी ही नहीं इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट ही नहीं मिलेगी हमें। ओके, तो इसका देखिए ग्राफ आप देखेंगे, ये V है और ये क्या है, I। ओके, तो जब V और I में देखेंगे तो ये इसको थोड़ा सा आप देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये आपका V है, दोनों साइड है, इधर निगेटिव में V है, इधर पॉजिटिव में V है, और ये क्या है, हमारी करंट है IP, ये तो इंटेंसिटी थी, ये IP है, और ये हमेशा किस में होती है, मिली एम्पियर। ओके, तो हमें देखना है कि देखिए जब जीरो पोटेंशियल होगा यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में कोई पोटेंशियल नहीं, तो भी कुछ इलेक्ट्रॉनों में इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है अंदर से निकले, और निकलने के बाद एनर्जेटिक होते अपने आप चल लेते और यहाँ पहुँच जाते। तो यानी कि जब V जीरो है तब भी हमको करंट मिले। ओके, बट जब पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पॉजिटिव में, तो क्या होगा, करंट इस तरीके से बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते जब सारे इलेक्ट्रॉन इमिटेड, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड थे सब के सब यहाँ पहुँच गए, फ्लो में आ गए, यहाँ से हटे। यानी कि एक पर्टिकुलर जो फ्रिक्वेंसी है उसमें एनर्जी फिक्स है और एक इंटेंसिटी फिक्स है, तो जितने जैसे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो सब के सब जो है यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण यहाँ आ गए। तो फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो है करंट क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। ओके, अब जरा निगेटिव पोटेंशियल के इफेक्ट देखिए। निगेटिव में क्या होगा, अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ कर देंगे, तो यहाँ कैथोड के रिस्पेक्ट में निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, निगेटिव से ये रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कैथोड। तो धीरे धीरे करके क्या है, जैसे जैसे आप देखिए निगेटिव चल रहे हैं, इधर हम चल रहे हैं, निगेटिव बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते 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 क्या मिला हमको कि ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट क्या हो गई, जीरो हो गई, और इसी को हम कहते हैं V0। ये V0 क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल है। कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, कट ऑफ पोटेंशियल मतलब द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एनोड फॉर विच फोटो करंट इज जीरो। ओके, का इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमको मिल गया। अब सपोज करिए हमने ये मान लीजिए इंटेंसिटी I1 पर है, अब हमने इंटेंसिटी यहाँ बढ़ाई। अच्छा, इंटेंसिटी कैसे बढ़ती, देखिए अगर इसको इतना खोल दो बाकी बंद रखो तो इंटेंसिटी अभी जो कुछ है, थोड़ा और खोल दो शटर को तो और ज़्यादा लाइट जाएगी, और शटर खोल दो इंटेंसिटी और बढ़ गई। ओके, तो इस टाइप का है। तो इस तरीके से जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये देखिए दूसरा मिल गया। हम इस तरीके से IP वर्सेस, फिर IP गलत लिख लेते हैं, IP वर्सेस
वोल्टेज ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखिए V पर क्या होता है, करंट 0 होती है। जैसे प्लस में पोटेंशियल बढ़ाएंगे, प्लस में पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और करंट बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते क्या है, जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड पर पहुंच जाएंगे तो करंट में सेचुरेशन आ जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड करंट। सेचुरेटेड करंट इसको बोलते हैं। ये देखिए, और जब निगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ये निगेटिव में पोटेंशियल है तो क्या होगा, करंट डिके करेगा, क्योंकि जब ये निगेटिव होगा तो यहाँ से रिपलिंग होगी और रिपलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और इस तरीके से करंट भी डिक्रीज करेगी और करते करते क्या होगा, ये यहाँ पर 0 हो गई, फोटो करंट ही 0 हो गई। IP ये मिली एम्पियर में होती है, IP मिली एम्पियर में, तो ये क्या हो गया, ये VO हो गया। कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। जिस निगेटिव पोटेंशियल पे फोटो करंट 0 हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको V0 से करते हैं। ओके, अगर देखिए ये एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की हो गई, मान लीजिए I1 है, और अगर दूसरी इंटेंसिटी पर हम बात करें तो देखिए सेचुरेशन करंट जो है वो बढ़ती है पर पोटेंशियल क्या होता है, वो नहीं, क्योंकि पोटेंशियल गवर्न होता है न्यू से, और न्यू आपने क्या ले रखा है, कांस्टेंट। आई कांस्टेंट एक सेट के लिए, दूसरे सेट के लिए आपने आई को बढ़ा दिया है, यानी I2 इज ग्रेटर देन I1। तो आप देखते हैं कि ये सेचुरेशन करंट जो IP इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, ये I1 के करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन करंट है और ये I2 के करेस्पॉन्डिंग सेचुरेशन करंट। तो सेचुरेशन करंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, बट न्यू कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है और इससे काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाती, K = EV0। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल V हो, V पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K = EV0। अगर मास में देखें तो मास इलेक्ट्रॉन का m है और मैक्सिमम वेलोसिटी, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये होता है इस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। अब क्या है कि जब आपने निगेटिव में पोटेंशियल लगाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घटते घटते क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हो जाएगा 12mv मैक्स का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल आई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ओके, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट। अब तीसरा इफेक्ट हम देखेंगे, तीसरा कौन सा है, वो है न्यू का। थर्ड IP डिपेंडेंट न्यू है, IP वर्सेस न्यू। ये मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। देखिए ये आपकी क्या हो गई, IP, फिर IP गलत, IP हमेशा मिली एम्पियर में मिलेगी और यहाँ पर आप क्या है, न्यू, देखिए न्यू, ये न्यू। तो इस बार क्या होगा कि इनका जो है करंट जो, अब आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, पर क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, फिर आप देखिए I कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट, कि वोल्टेज से लिया गया है, हाँ? वोल्टेज
वोल्टेज से होगा, हाँ वोल्टेज से ही ठीक। तो वोल्टेज आईपी वर्सेस न्यू, या आईपी वर्सेस हम वी ही लिखें, और अब की हम वेरिएशन किसका करेंगे, न्यू। अभी देखिए आईपी कांस्टेंट ले लिया, अब न्यू बढ़ाएंगे। तो जब हम देखें, जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी क्या बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखिए उसका इस तरीके से मिलेगा ग्राफ ये। तो इसमें क्या होगा कि ये हो गया आपका V0, ओके। और अब की बार क्या, चूंकि इंटेंसिटी आप बढ़ा नहीं रहे, आई हमारा क्या है, आई पी नहीं, आई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है। तो आई कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, पर आपने मान लीजिए न्यूवन फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया इसको, इसके करस्पॉन्डिंग कट ऑफ पोटेंशियल न्यू नॉट है। अब देखिए ये देखिए आपको मिला, ये 1 हो गया और ये VO2 हो गया, और VO2 इज ग्रेटर देन VO1, ओके। मतलब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पे ना लिखें, यहाँ पे लिख दें ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी पर है और ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी, ओके। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो है कट ऑफ पोटेंशियल से गवर्न होती है। इंटेंसिटी आपने बढ़ाई नहीं है तो यहाँ पे आई कांस्टेंट है, दोनों के लिए आई कांस्टेंट, ओके। तो इसमें इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है। और काइनेटिक एनर्जी तो अभी आपको पिछले में बताया।